क्लास 9th संस्कृत सेवश्री प्रथमो भाग के अंतर्गत आज हम चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे और इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो भ्रांतो बालः जिसका अर्थ होता है भ्रमित बालक। भ्रांतो बालः जिसका अर्थ होता है भ्रमित बालक, अर्थात इस पाठ में एक ऐसे बालक की कहानी है जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता है, अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में अत्यधिक मन लगता है। उस बालक की कहानी को यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगामः। भ्रांतः का अर्थ है भ्रमित, कश्चन का अर्थ है कोई, बालः बालक, पाठशाला गमन वेलायां पाठशाला जाने के समय, क्रीडितुं निर्जगामः खेलने के लिए, निर्जगामः का अर्थ है निकला। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगामः, अर्थात कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के पहले खेलने के लिए निकला या पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकला। किंतु तेन सह केलभिः कालं क्षेप्तुं तदा न कोऽपि वयस्येषु उपलब्धमान आसीत्। किंतु तेन सह, किंतु उसके साथ, केलभिः कोई भी, कालम क्षेप्तुम तदा कोई भी, कालम क्षेप्तुम का तात्पर्य समय बिताने के लिए, तदा उस समय, न को अपि कोई भी नहीं, वयस्येषु उपलब्धमान आसीत कोई भी, वयस्येषु का अर्थ है उसका मित्र, कोई भी उसका मित्र उपलब्ध नहीं था। किंतु उसके साथ खेल में समय बिताने के लिए कोई भी उसका मित्र उस समय उपस्थित नहीं था। यतस्ते सर्वेऽपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरणमाणाय बभूवः। यतस्ते क्योंकि वे सब, सर्वे अपि वे सभी, पूर्व दिन पाठान पहले के दिन के पाठ को, स्मृत्वा स्मरण करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरणमाणाः बभूवः बभूवुः। त्वरणमाणा मतलब शीघ्रता कर रहे थे, अर्थात क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठ को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। विशेष का देखेंगे। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणमाणाः बभूवुः। वे सब पूर्व दिन में दिए गए पाठ को अर्थात होमवर्क को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तन्द्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टपथमपि परिहरन्नेकाकी किमुप्युद्यानं प्रविवेश। वह आलसी बालक, तंद्रालु बालों का अर्थ है आलसी बालक, लज्जा लज्जा से, तेषाम उनमें उनसे, दृष्टिपथमपि निगाह से बचता हुआ, परिहरन्नेकाकी किसी एक अकेले बाग में, किमुद्यानम किसी एक उद्यान में, प्रवेश करता है। वह आलसी बालक लज्जा से, उनकी निगाहों से बचता हुआ अकेले किसी बाग में प्रवेश करता है।
स चिन्तयामास विरमन्ते विरमन्त्यवेते वराकाः पुस्तकदासाः। वह सोचने लगा कि इन बेचारे पुस्तकों के गुलाम को रोको। चिंतयामासः वह सोचने लगा। विरमन्त्वेते वराकाः अर्थात दास, पुस्तक दासाः गुलाम को, पुस्तक के गुलामों को रोको। इन बेचारे पुस्तकों के गुलाम को रोको। अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। अर्थात अहम विनोदयामि, अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि, मैं अपना मनोरंजन करूंगा, मैं अपना खेलूंगा। विनोदिष्याम का अर्थ है मनोरंजन करना, खेलना। ननु भूयो निश्चय ही फिर, ननु भूयो निश्चय ही फिर, द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्याय से अपने आचार्य के मुख को, और इसके बाद मैं अपने गुरु के क्रोधित मुंह को देखूंगा। इसका अर्थ फिर से देखेंगे। मैं फिर अपना मनोरंजन करूंगा, निश्चय ही फिर क्रोधित अपने गुरु का मुख देखूंगा। संत्वेते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्याः इति। वह आगे फिर बोलता है कि इस वृक्ष में, वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी मेरे मित्र हैं। वयस्या का अर्थ है मित्र। इस वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणी मेरे मित्र हैं। संत्वेते निष्कुटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अर्थात इस वृक्ष के कोटर में रहने वाले सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडाहेतोराह्वयत्। सः द्विस्त्रिरस्याह्वानमेव न मानयामास। ततो भूयो भूयः हठमाचरित बाले स्वागतं सोऽगायत्, वयं हि मधुसंग्रहव्यग्रा इति। फिर से इसके अर्थ को देखते हैं हम। अथ सह पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा, वह पुष्प के उद्यान में, फूल के उद्यान में घूमते हुए व्रजंतम भंवरे को देखता है और देखकर उसे खेलने के लिए बुलाता है। क्रीड़ा हेतु रा आह्वाहयत, अर्थात क्रीड़ा के लिए उसे आवाहित करता है, बुलाता है। द्विस्त्रिया रस्या आह्वानमेव, दो तीन बार बुलाने पर भी वे नहीं मानते हैं। न मानयामाशः, वे नहीं मानते हैं। अर्थात वह बालक के द्वारा उन भंवरों को दो तीन बार खेलने के लिए बुलाने पर भी वे भंवरे नहीं मानते हैं। उस आलसी बालक के पास खेलने के लिए नहीं आते हैं। ततो भूयो भूय हठमाचरित, बार बार उसके हठ करने के बाद वे बोले, सो अगायत, वे बोले, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम सब अपने रस के संग्रह में लगे हुए हैं। हम सब अपने रस के संग्रह में लगे हुए हैं। अथ स पुष्पोद्यानम, उसके बाद है, तदा सह बालः कृतमनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इत्यन्तयो दत्तदृष्टिश्च टका मेकं चञ्च्वा त्रिशालादिकादिकमाददानमपश्यत्। तदा स बालः कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन, तब उसके बाद बालक ने झूठे गर वाले कीड़े को छोड़ो। कृतमनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन
इत्यन्त्यो इत्यन्यतो उस मीठे घर वाले या झूठे घर वाले बालक को कीड़े को छोड़ो। तब उस बालक ने झूठे गर्भ वाले कीड़े को छोड़ो। इस प्रकार दूसरों को देखते हुए चोंच से घास की सलाका आदि ग्रहण करते हुए एक चिड़िए को देखा। दंत दृष्टिश्चमेकं चंच्वा तृणशालादिकं कमादानम अपश्यत, अर्थात चोंच से घास सलाका तीलियां आदि ग्रहण करते हुए एक चिड़िए को देखा। उवाच सह अयि चटक पोत मानुषस्य मम मित्र भविष्यसि एहि क्रीड़ावः। उसे देखकर बोला, अरे चिड़िया, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? मुझ मनुष्य को अयि चटक पोत, अरे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्र भविष्यसि, क्या मुझ मनुष्य को अपना मित्र बनाओगे? एहि क्रीड़ावः, आओ खेलें, आओ खेलते हैं। त्यज शुष्क मेतत तृणम स्वादूनि भक्ष्य कवलाम ते दास्यामि। त्याग दो इस सूखे सूखे तीलियों को या सूखी लकड़ियों को, सूखी घास को तुम त्याग दो, मैं तुम्हें खाने के लिए भक्ष्य कवलाम ते दास्यामि, स्वादिष्ट भोजन दूंगा। भुआजित कवलान का तात्पर्य कौर, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट कौर दूंगा, उपयुक्त कौर दूंगा। स तु नीड कार्ये वट द्रुखाया तदयाम कार्येण इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। वह अपनी शाखा में घोंसले कार्य में लगी रहती है। नीड़ कार्यों अर्थात घोंसले के निर्माण के कार्य में लगी रहती है। ऐसा कहकर वो अपने कार्य में संलग्न हो गई। इत्युक्त, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो बभूव, वह अपने कार्य में संलग्न हो गई। तदा खिन्नो बालकः इते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। तब उस खिन्न बालक ने, क्रुद्ध बालक ने कहा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। इते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तदन्वेष्याम्यपरं मानुषोचितं विनोदयितारमिति परिक्रम्य पलायमानं कमपि श्वानमवलोकयत्। तभी उसने किसी कुत्ते को देखा, भागते हुए कुत्ते को देखा। मानुषोचितम विनोदितारमेति परिक्रम्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोक्यत। तब उसने किसी भागते हुए कुत्ते को देखा। तदन्वेषम याम परम मानुषोचितम विनोदितारमिति प्रक्रम्य। वो सोचता है कि मैं अब उचित मनोरंजन वाले प्राणी को ढूंढता हूँ, उचित मनोरंजन करने वाले, खेलने वाले व्यक्ति को ढूंढता हूँ। उसी समय उसने किसी कुत्ते को भागते हुए देखा। तदा खिन्नो बालक प्रीतो बालस्तमित्थं संबोधयामश, रे मानुषाणां मित्र, किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघदिवसे आश्रयस्वेदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् अहमपि क्रीडासहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामीति। प्रीत से उस बालक ने, प्रेम से उस बालक ने उस कुत्ते को संबोधित किया, हे मनुष्यों के मित्र, इन गर्मी के दिनों में क्यों घूमते हो? पेड़ की जड़ में शीतल छाया में आश्रय लो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, या मैं तुम्हें अपने साथ खेलने वाले के रूप में देखता हूँ। फिर से इसका अर्थ देखेंगे। प्रीतो बालस्त मित्थम संबोधयामास, रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूमते हो? अस्मिन निदाघ दिवसेष, भयंकर गर्मी के दिन में। आश्रय स्वेदम, आश्रय लो, प्रच्छाय शीतलम, शीतल छाया में, तरमूलम, पेड़ के जड़ के नीचे या पेड़ के नीचे। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेवानुरूपम पश्यम, मैं तुम्हें अपने
क्रीड़ा सहायक के रूप में देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्याह, उस कुत्ते ने बोला, यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्ट व्यमीषदपि इति। अर्थात उस कुत्ता ने उत्तर दिया, कुत्ते ने बोला, यो माँ, जिस माँ ने या जिस स्वामी ने पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान, स्वामिनो गृहो तस्य, जिस स्वामी ने मुझे पुत्र के समान पाला है, पुत्र के समान प्रेम से पाला है, उसके घर की सुरक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टमीषदपि, मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। अर्थात उसके घर का मुझे कार्य करना चाहिए, उसके घर की रक्षा के लिए मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वैरेव निषिद्ध स बालो विघ्नित मनोरथ सन कथस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकृत्यो निमग्नो भवति न कोय अहमिव वृथा कालक्षेपम सहते। अर्थात सर्वेरेवम, सभी के द्वारा, निषिद्धम, मना किया, सह बालो, वह बालक, विघ्नित मनोरथम, टूटी इच्छाओं वाला, सन कथस्मिन् जगत प्रत्येकम स्वकृत्यो निमग्नः भवति, अर्थात सभी के द्वारा मना किया गया टूटी इच्छाओं वाला होता हुआ वह बालक कैसे इस संसार में, सोचता है कि कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। स्वकृत्यो निमग्नो भवति, कैसे अपने अपने कार्य में लगने हुए। न कोऽपि अहमिव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे जैसा अपना समय नहीं बिताता है, अर्थात अपना समय वेस्ट नहीं करता है। नम एतेभ्यः यैर्म तंद्रालुतायां कुत्सा समापादिता अथ स्वोचित अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालामुपजगामः। ततः प्रभृति स विद्याव्यासनी भूत्वा महती वैदुषीं प्रथां संपदं च लेभे। नमः एतेभ्यः, इन सबको नमस्कार हो, यर्मेह, जिनके द्वारा, तंद्रालुतायाम, मेरी तंद्रालुता, मेरी आलसी, कुत्सा समासादिता, दूर हो गई है। इन सबको नमस्कार हो जिनके द्वारा मेरी आलस्य से जिनके द्वारा मुझे आलस्य से घृणा उत्पन्न हो गई है। सो अथ सोचित अहम अब करोमि इति विचारे त्वरितम पाठशालामुपजगाम, मैं अब अपना आवश्यक कार्य करूँगा, ऐसा सोचकर वो शीघ्र पाठशाला जाता है। सह प्रभृति सह विद्यावासिनी भूत्वा महती वैदुषीं प्रथा संपद च लेभे, और वह तब से लेकर अध्ययनरत होकर महान विद्वता और प्रसिद्धि को, संपत्ति को अर्जित किया। उसके बाद जब वह विद्यालय जाता है, उसके बाद वह मन से पढ़ाई करता है, और इसके बाद वह महान विद्या, संपत्ति, यशो, धन और कीर्ति को अर्जित करता है। इस प्रकार चैप्टर 6 भ्रांतो बालः का हिंदी अनुवाद संपन्न हुआ। आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आप जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भला हो सके। जिनको जानकारी नहीं है उनको आप अपने क्लास के या अपने सगे संबंधियों को जो आपकी क्लास में है उन्हें शेयर करें वीडियो, जिससे उन्हें भी पढ़ने में कुछ सहायता मिल सके।